जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपका केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में होगा, बिहार दरोगा प्रीलिम्स का, जो कि रहमान सर के द्वारा दिया गया यह सेट है। ठीक है, तो देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट 7 का क्या होगा। और जिसको पीडीएफ इसका प्राप्त करना हो वह मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिलेगा। अब देखिए, एक दिन सेट एडिटोरिया का आएगा और एक दिन जो है आपका केबीसी नैनो का आएगा। दोनों को हम साथ में ही कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होता है, ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा होता है, ग्वाइटर। ठीक है, ये प्रभावित करता है। ये देखिए, ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से भी होता है और लोहे की कमी से भी, दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर कर इसका चयन करें। विटिकल्चर, विटिकल्चर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर की खेती से। किससे, अंगूर की खेती से। और वेजिकल्चर ये वृक्षों की कृषि से, वृक्षों की कृषि से। पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन से है। पीसी कल्चर मछली पालन से है। ओलेरी कल्चर जो है सब्जी की खेती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4 3 2 1 देखिए ऑप्शन बी में आपका है और बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलिए आज जो है आप लोग को एक विशेष सूचना बताने जा रहे हैं कि सीटेट का जो भी छात्र एवं छात्राएं तैयारी करते हैं, ये भी कोई आपके दोस्त सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वह जो है आप हम रैंकर्स 30 मेरा ही कोचिंग है, रैंकर्स 30 जो कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस पटना, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस पटना नियर साई मंदिर के पास अवस्थित है। वहां पे आके कल से जो है 4 फरवरी 10 बजे से 4 फरवरी 10 बजे से आपका डेमो क्लास स्टार्ट है। आप पहले डेमो कीजिए, उसके बाद जो है आप एडमिशन लीजिएगा। अभी जो है स्पेशल ऑफर के साथ सीटेट का फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहा है, जो कि 4 फरवरी 10 बजे से 1 बजे के बीच। तो आप अगर कोई कांटेक्ट में है आपके दोस्त जो पटना में रह रहे हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं सीटेट का, तो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है सबसे कम फी में स्पेशल सब सब्जेक्ट का जो है स्पेशल टीचर के द्वारा कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अदरक जो है, अदरक तना का रूपांतरण, तना का रूप है। ठीक है, अदरक और हल्दी दोनों क्या है, तना का रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस 32 को, फॉस्फोरस 32 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रक्त कैंसर के उपचार में। और आयोडीन 31 की बात करें तो थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर से संबंधित है। और सोडियम 24 ये जो है रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम उपचार से संबंधित है। और ट्यूमर कैंसर से कौन सा है, कोबाल्ट 60 ट्यूमर कैंसर से। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सारे हम बता दिए, उसको सारे को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहते हैं कि डेंगू बुखार में, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक शुभ प्रभाव भी है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा, आंख। आंख जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो है आपका O2 है, ऑक्सीजन O2, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा लेवोजियर को। किसको कहा जाता है, लेवोजियर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। देखिए ईईजी की अगर बात करें
तो यह मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन डी। और ईसीजी ये क्या है, हृदय से संबंधित है, ईसीजी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ईईजी क्या आता है, मस्तिष्क से संबंधित। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रम से 7800 भी देगा, तो आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर जो होगा जिप्सम का, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर, कहता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसकी एकलक बहुलक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेवार होती है। तो इसका राइट आंसर होगा काष्ठ उद्तक, यानी कि जाइलम जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए हंटर आयोग जो था ये 1882 में बना था, ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से। और सेटलर आयोग जो है ये 1917 में बना था, ये भी शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच घोषणा ये जो 1854 ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। सार्जेंट योजना 1944। तो आप जो इसको क्रम वाइज सजा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो आपका 1854 में वुड डिस्पैच की घोषणा, 1854। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, हंटर 1882। फिर आ जाएगा क्या, सेडलर। तो इसका राइट आंसर होगा CABD। देखते हैं किस ऑप्शन में है CABD। CABD आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप देखेंगे कि कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और हुलास भी जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो 3 और 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल जो रहा था वो 1828 से 35 के बीच रहा था। और यह किसके सहयोग से किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में जो है सती प्रथा को कानूनी गैर घोषित कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। कहता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसका स्थापना जो है 1347 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। द्वैत शासन का जनक किसे कहा माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सर लियोनस कार्टियस को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जबकि कहेगा कि बंगाल में द्वैत शासन कौन लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। लॉर्ड क्लाइव ने कब ये लगाया था, 1765 में। 1765 में जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। जबकि वारन हेस्टिंग ने 1772 में इसको समाप्त किया था। लेकिन अगर पूछे कि द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है, तो सर लियोनस कार्टियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा BA स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। बाकी RD बनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स ये सब जो है हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। फराजी कौन थे। तो फराजी जो है ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम
सत्याग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। कब किया था? 1917 में। 1917 में। अगर पूछे कि गांधी जी प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में पहली बार कहाँ किया? चंपारण में, 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को। और इसका स्थगन जो हो गया था 12 फरवरी 1922 को। इसका मतलब ये उसको असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल। अब देखिए बिस्मिल को जो है 9 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड में इसको क्या हुआ था? फांसी मिल गया था 1927 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था और यह शासन किया था 1206 से 10 के बीच। और इसका चौगन के खेलते समय जो है लाहौर में इसका मृत्यु हो गया था 1210 में। 1210 में ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को इसका समाप्त हो गया चौरा चौरी कांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर जगह का नाम दिया है, इधर राज्य। और देखिए बारदोली जो है यह कहाँ है? गुजरात में। चौरा चौड़ी ये आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यरवदा, यरवदा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और नोआखली आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा 2413। 2413 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2413 ऑप्शन नंबर सी में है और सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी। इसकी स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मुद्रा राक्षस के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और कौटिल्य का जो था वो अर्थशास्त्र। ठीक है, कलहन, राजतरंगिणी और मानभट्ट हर्षचरित्र सब जो है आपका ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे? 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो इसका राइट आंसर होगा जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर है, कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा में। ऑप्शन ए त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, अब देखिए 6ठी अनुसूची का प्रावधान जो है त्रिपुरा में मिलता है, असम, मेघालय और मिजोरम में। इस चारों को ध्यान में रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इसका ऑप्शन देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा मोती। मोती जो है कीट से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मोती जो है ये एक जीव से प्राप्त होता है, पिकटेडा जीव से, जो मोलास्क संघ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इसमें जो है कपास की खेती के लिए प्रमुख रूप से इसको जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38।
निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मंगोलियाइड है। कौन है? मंगोलियाइड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो देखिए आपका चेन्नई और तूतीकोरिन, चेन्नई और तूतीकोरिन यह प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन कोच्चिन कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? ये जो है कृत्रिम है। चेन्नई और तूतीकोरिन क्या है? कृत्रिम है। कोच्चिन और विशाखापट्टनम जो है ये दोनों क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक। कोच्चिन और विशाखापट्टनम क्या है? आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर पूछ रहा है प्राकृतिक बंदरगाह, तो 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 40 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थगित है? तो इसका स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है कहाँ पे? वेनेजुएला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। सेकंड स्थान पर है कौन? सऊदी अरब, सेकंड स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डक्केन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कहाँ है? डक्केन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हंगरी क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध है कि उसके मतलब इर्द गिर्द जो है पानी से सटा कोई समुद्र ना हो, उसी को क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? कौन सा? कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग प्रदेश से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर में। लेकिन अगर पूछे कि कपास के उत्पादन में सबसे उच्च राज्य कौन सा है? तो सब प्रथम नंबर पर है कपास उत्पादन में गुजरात, कपास उत्पादन में गुजरात। लेकिन सूती वस्त्र उत्पादन में पूछे तो वह तमिलनाडु है, सूती वस्त्र उत्पादन में तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सब कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। और लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये तीनों कहाँ गिरती है? आपका लूनी नदी ये सब अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में, ठीक है। लूनी तो क्या होता है? कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु यह सौरमंडल का भाग है। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 30 मिलियन वर्ष हो जाएगा। 30 मिलियन वर्ष, 30 मिलियन वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कहता है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका राइट आंसर जो होगा वह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थान के क्रमबद्ध है? तो देखिए ताम्र जो मिलता है ये आपका खेतरी, खेतरी कहाँ होता है? राजस्थान में। तो आपका खेतरी आपका पहला होगा। कोलार कर्नाटक, ये जो है स्वर्ण के लिए फेमस है, कोलार। और लोहा जो है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख भी कर्नाटक में है, ये भी लोहा के लिए फेमस है। झरिया जो है आपका झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पनामा नहर जोड़ता है, देखिए पनामा नहर अगर अलग करता है तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, लेकिन कहता है कि पनामा नहर जोड़ता किसको किसको है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और अंध महासागर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 53।
हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियां में विभाजित है उसका नाम क्या है? तो देखिए सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कहता है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चे तेल का पहला लदान जो है यानी कि शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर देखिए पश्चिमी साइड में नहीं, पूर्वी तट पर आया था और इसका राइट पाराद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाराद्वीप, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। पाराद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाराद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक है, इसको आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेन स्पीकर। प्रोटेन स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको जो है क्या करते हैं? प्रोटेन स्पीकर चुना जाता है। और फिर प्रोटेन स्पीकर जो है किसका चुनाव करता है? लोकसभा अध्यक्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, विदेश नीति से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 51। और यह नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, जो कि भाग 4 में आता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। चलिए आगे चल दिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो अनुच्छेद 19 ए के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ए के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहता है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसमें होता है? संविधान देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 155 अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीलिम्स में पूछा गया है 2019 वाला में। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 2030 तक रखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। देखिए अगर बच्चों की शोषण से संबंधित पूछे तो उसको मारना है अनुच्छेद 24। यहाँ 23 और 24 में जो है आपका बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ जब मानव तस्कर की बात करें, ठीक है, मानव के अवैध व्यापार की बात करें तब जो है 23 मारना है। बाकी अगर बच्चे की शोषण से बात करें तो 24 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन सा आता है? तो रेलवे पुलिस जो आपका राज्य सूची में आता है
निगमीय कर यानी निगम कर जो है ये संघ सूची में आता है। जनगणना भी आपका क्या है, संघ सूची का अंतर्गत आता है। और आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर, किस सदन में अध्यक्ष करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करता है? इसका राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद कितने के तहत? 64 के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। और आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं। देखिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो आते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 80 प्रतिनिधि जो लोकसभा में भेजता है। बिहार का है तो आप याद रखिएगा, बिहार से 40 लोकसभा सीट है बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अनुच्छेद 75 के 3 में यह वर्णित है कि संघीय मंत्रिपरिषद की उत्तरदायी कौन होते हैं? लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसका कार्यकाल जो रहा 1952 से 1962 के बीच, और ये राष्ट्रपति बने थे 1962 से 67। 1962 से 67 ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में भी 444 धाराएं शामिल है, 444 धाराएं शामिल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देख लेते हैं किस क्या क्या ऑप्शन में दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर किचलू। और डॉक्टर किचलू जो है पंजाब के प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी था, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था। कौन था? डॉक्टर किचलू, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासन दत्ता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा भास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का है, इसका हम राइट आंसर बता देते हैं, आप लोग पॉज करके बना के देखिएगा इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 300 और 350। नेक्स्ट भी मैथ का है, इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं, पॉज करके आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल का जो शासनकाल रहा था 783 से 820 के बीच रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। ध्यान में रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा था, इसका तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि एक कट्ठा में 3 कट्ठा पर क्या होता था? 3 धूर पर, यानी कि नील की खेती लगाना पड़ता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह
किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन विदेशी आक्रांता था? तो इसका राइट आंसर जो होगा मोहम्मद गजनबी। कौन होगा? मोहम्मद गजनबी आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था यह कब किया था? 1025 में किया था, 1025 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सोमनाथ मंदिर से जब यह धन लूट के ले जा रहा था तो इसी पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था। और जाट का अंतिम आक्रमण जो था मोहम्मद गजनी का, ये जाटों के विरुद्ध था। कब? 1027 में, 1027 में। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83। 83 हो गया, 84। 84 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 है, कहता है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कहता है कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारत के संविधान मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 169 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फिर आपका क्या है? मैथमेटिक्स का है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 69 रुपया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 9 में। कहाँ पे? भाग 9, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92। 92 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब प्रिज्म में गुजरेगा? तो बैगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है, ऑप्शन डी आपका राइट, सी आपका राइट आंसर होगा। और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और तरंगधैर्य अगर पूछे तो लाल रंग का तरंगधैर्य सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित युक्ति काम में ली जाती है? इसका राइट आंसर होगा दिष्टकारी। दिष्टकारी ट्रांसफर क्या करता है? उच्च वोल्टेज को हाई में और हाई को लो में बदलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और यकृत आपका यकृत, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, कहता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96। किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका अंधापन होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो ये पानी में हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न करता है, ये क्षार का गुण नहीं है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे।
99 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा एड्रेनालाइन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनालाइन को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप में दिया जा सकता है वह क्या होता है? तो वह क्या होता है? वह, इसका राइट आंसर होगा तन्य होता है। क्या होता है? तन्य होता है, ऑप्शन सी आपका राइट होता है, क्योंकि तन्यता गुण ही पाया जाता है इसमें, इसीलिए से जो इसको पीट कर धातु में बदला जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आज जो आपका सेट नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एडिटोरिया का सेट देंगे, फिर जो है आपका केबीसी नैनो का आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।